तो MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और CGS सिस्टम, अब ये तीनों सिस्टम आ गए। अब लोग क्या कहते हैं, आधे लोग तो बोले हम तो इस सिस्टम का यूज़ करेंगे, इसका सिस्टम का यूज़ करेंगे और इस सिस्टम का यूज़ करेंगे। तो इन सब से बचने के लिए या आप सोचो कि भाई ये ऐसा सिस्टम एक बनाया गया जो पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या हो हमारे पास कॉमन, यानी कि इसी सिस्टम का यूज। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक, दिस इज़ योर फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 11 यूनिट एंड डायमेंशन। तो आज हमारे इस चैनल पर क्लास 11 की फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और ये जो आपका चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, उनका मेजरमेंट क्या होता है और उनको मेजरमेंट करने के लिए क्या क्या हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स रहते हैं, क्या उनका प्रोसीजर रहता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी है क्या हमारे पास। तो फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी की बात करें अपन, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। तो एनी क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम मेजर्ड कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी जैसे अपन बात करें कि आप मार्केट में गए मान लीजिए, और मार्केट में आप गए और आपने बोला कि भाई चावल खरीद के लाओ। तो आपने क्या करा, जो आप चावल लेके आओ तो उसको बोलेंगे आप कि भाई जैसे 5 किलो चावल दे दो या 2 किलो चावल दे दो, या आपसे कोई पूछेगा कि भाई आप क्या लेके आए हो, चावल लेके। तो चावल यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसकी जो यूनिट आ रही है आपके पास, उसने बोला कि 10 kg, यानी कि मास एक्चुअली में आप लेके आ रहे हो, तो मास इज द फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने देखा भाई आपको बुखार है, तो बुखार, फीवर इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। तो फीवर इज मेजर्ड बाय द थर्मोमीटर एंड थर्मोमीटर डिफाइंस टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जिसके अंदर क्या होगा बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें पाई जाती है, एक तो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दैट इज यूनिट। यानी कि फर्स्ट इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड द सेकंड थिंग इट्स यूनिट। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का जो नंबर होता है उसको हम डिनोट करते हैं उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से और यूनिट से। दैट इज एक, इसका मतलब हमने जाना कि एनी क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, जिसको हम नाप तोल सकते हैं, इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपके पेन हो रहा है, तो पेन होना, थॉट्स, ये सब फिजिकल क्वांटिटी के पार्ट नहीं आएंगे। सपोज दैट कि किसी के लगी ज्यादा हो लेकिन वो पेन को सहन कर सकता है, और किसी के कम लगी और वो चिल्ला रहा हो, तो यानी कि पेन ज्यादा हो रहा है उसके। तो पेन, लाफ, थॉट, ये सब फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारे पास, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में क्या हो उसकी यूनिट्स भी बात करें। अगर यहां देखें अपन बच्चों कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या रिलेशन है, जैसे मान लो फिजिकल को यहाँ पी क्यू इज इक्वल टू अपन ने एन यू लिखा है, तो पी क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी को, और दैट मीन्स एन न्यूमेरिकल वैल्यू और यू इसकी यूनिट है। अगर मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू दैट मीन्स पी क्यू अपॉन यूनिट। अगर मैं क्वांटिटी फिक्स कर दूँ, क्वांटिटी अगर मैं फिक्स करता हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में रिलेशन क्या आया कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। यानी कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी तो उसकी यूनिट क्या होगी, कम होगी। जैसे आप इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 1000 ग्राम और मैं लिख रहा हूं 1 kg, दोनों ही चीज एक ही है, 1000 ग्राम भी एक ही बात है और 1 kg भी एक ही बात है। लेकिन यहां अगर आप देखो न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो उसकी यूनिट क्या है हमारे पास, कम है। तो यहां पर ये 1000 न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है इसकी, तो ग्राम क्या है उसकी यूनिट हमारे पास क्या हुई बच्चों, कम हुई। एंड द सेकंड थिंग इज 1 kg न्यूमेरिकल वैल्यू कम है तो क्या इसकी यूनिट ज्यादा है। तो वी कैन से कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। इज दैट क्लियर। तो चलो अब आगे देखते हैं। एक वर्ड इसके अंदर और आया बच्चा, मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट क्या होता है, तो मेजरमेंट हमारे पास क्या होता है कि एक टाइप का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है हम किसी दूसरे फिक्स स्टैंडर्ड से उसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां, सपोज दैट अगर मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करा, जैसे यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, यहां से यहां तक मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन, और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इस लाइन की आप लेंथ कैलकुलेट कीजिए कि ये लाइन कितने सेंटीमीटर की है, कितने मीटर की है, क्या है।
तो आप क्या करोगे, एक स्केल लोगे और स्केल लेने के बाद यहां पर आप रखोगे कि सर कि ये जो लाइन है हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ये लाइन जो हमारे पास है 10 सेंटीमीटर की लाइन है, तो हमें इस लाइन की एक्चुअल लेंथ पता पड़ी, ये 10 तो क्या हो गया उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर जो हो गई उसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। तो यानी कि आपने इसका कंपैरिजन किया है किससे, उस स्केल से। जैसे मार्केट के अंदर जाते हो, आपको बोला कि यार आपको मैंगो परचेज करने हैं और आपने कहा भाई 2 केजी मैंगो देखो, तो वहां पर जो मैंगो होता है वहां पर जो वो कंपैरिजन कर रहा है वो बाट से करता है, उधर 2 केजी का बाट रखता है वहां पर, और यहाँ आपके जो मैंगोज रहते हैं वो होते हैं, तो वहां पर आप देखते हो कि दोनों चीजें बैलेंस है, तब जाके तो आप उसको परचेज कर रहे हो। यानी कि मेजरमेंट क्या होता है कि मेजरमेंट एक फिक्स स्टैंडर्ड से उस फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन है, यानी कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद द फिक्स स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट को हम क्या कह सकते हैं, व्हाट इज मेजरमेंट, कि इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी विद फिक्स स्टैंडर्ड। यानी कि मेजरमेंट के लिए आपके पास एक फिक्स स्टैंडर्ड होना चाहिए, यही है। अब यहां पर क्या है, हमारे पास जब सिस्टम्स बनाए गए थे तो मेजरमेंट के हमारे पास 3 सिस्टम, वैसे 4 सिस्टम बनाए गए, यानी कि सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट हमारे पास कितने होते हैं। तो अगर हम बात करें सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट की, तो हमारे पास बेसिकली 3 सिस्टम हमारे को देखने को मिलते हैं। पहला जो सिस्टम हमारे पास, वो मान लीजिए कौन सा सिस्टम आपका, CGS सिस्टम है। सेकंड हम बात करें, हमारे पास हो गया कौन सा, FPS सिस्टम हो गया, FPS सिस्टम। और थर्ड अगर हम बात करें जिसको हम बोलते हैं MKS सिस्टम, और फोर्थ इन्हीं का कंबाइंड होता है जिसको हम बोलते थे इंटरनेशनल, यानी कि SI सिस्टम। और पूरी फिजिक्स के अंदर जो हमारा सिस्टम यूज होता है वो कौन सा होता है, SI सिस्टम हो गया। अब देखो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए आपको बोला गया कि भाई ये जो है ना इसकी आपको लेंथ बतानी है इस लाइन की, तो कुछ लोग फ्रांस के लोग थे वो क्या कहते थे, भाई हम तो इसको सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, और जो ब्रिटेन वाले थे, ब्रिटिश वाले, तो वो बोले कि भैया हम तो FPS के। तो ऐसे अलग अलग कंट्रीज के अंदर क्या हो, कॉन्ट्राडिक्शन आने लग गए, भाई हमारा मेजरमेंट ये होगा, तो प्रॉब्लम आने लग गई। तो जितनी भी कम्युनिटीज थी उनके साइंटिस्ट वहां मिले और उन्होंने बोला कि एक परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए जो पूरे यूनिवर्स के अंदर यूनिक हो, तो उसको हम क्या बोल दिया गया, SI सिस्टम बन गया। और इस SI सिस्टम के अंदर उन्होंने क्या बोला गया कि 7 आपके पास क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। 7 आपके पास क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी, फिक्स कर दी। फंडामेंटल मतलब बेस, जो आपको माननी ही पड़ेगी स्टार्टिंग के अंदर। और कुछ इसके अंदर डिराइव, मतलब बहुत सारी डिराइव क्वांटिटीज भी हमारे पास आई। वो क्या होती है डिराइव क्वांटिटीज, वो फंडामेंटल से ही डिराइव होती है। और 2 हमारे पास रखे इसके अंदर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये क्या है। अब देखो यहां पर CGS की बात करें तो CGS का मतलब होता है, C का मतलब हो गया सेंटीमीटर, G का मतलब हो गया ग्राम, और S का मतलब हो गया सेकंड। ये ऐसे माना गया कि अगर मान लीजिए आपको लेंथ का मेजरमेंट करना है, अगर आपको लेंथ का मेजरमेंट करना है तो इस सिस्टम में हम इसमें मेजरमेंट करेंगे, किस में करेंगे, सेंटीमीटर में। अगर मान लीजिए आपको मास का मेजरमेंट करना हो तो अगर हम CGS सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो हम किस में यूज करेंगे, इसका ग्राम में। और टाइम के लिए हमें जो यूनिट काम मिलेंगे वो क्या लेंगे, सेकंड। ये जो सिस्टम था ये फ्रांस में डेवलप हुआ था बच्चों, तो इस वजह से इसको हम बोल देते हैं फ्रेंच सिस्टम। ये एक्चुअली में थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि ये सिस्टम आपका कौन सा है, फ्रेंच सिस्टम है। सेकंड थिंग इस FPS की बात करें तो हम वो बोले कि भैया हम तो जो है ना सेंटीमीटर में नहीं करेंगे, हम तो फुट में करेंगे, तो फुट में करना चाहते हैं। तो ये हो गया कौन सा आपका फुट, यानी कि लेंथ फुट में भी तो करते हैं अपन मेजरमेंट। और P से क्या हो गया आपका पाउंड। अब पाउंड भी एक टाइप का मास मेजरमेंट ही, अगर आप जिम वगैरह में जाओगे ना तो वहां पर जो डंबल्स होते हैं वो आपको पाउंड में देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया आपके पास पाउंड, केजी ही नहीं होता, पाउंड भी है। और S हमारे पास क्या हो गया, सेकंड हो गया। दैट मीन्स अगर आप इस सिस्टम का यूज करो, किस सिस्टम का, FPS सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, तो इस सिस्टम के अंदर लेंथ का मेजरमेंट किस में होगा बच्चा, फुट के अंदर। मास को कैलकुलेट करना चाहते हो किस में करेंगे, और टाइम तो हमारा सेम ही है भाई, टाइम तो रुकता ही नहीं है, तो क्या हो गया हमारे पास सेकंड। सेम
एमकेएस की बात करें, इसी का ही एडवांस है ऐसा ही एक तरह से, तो इसको बोलते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड, यानी सेम थिंग वही है आपके पास। क्या अगर लेंथ की बात होगी तो वही किस में, मीटर में, और किलोग्राम की बात होगी यानी मास का किस में करेंगे अपन, किलोग्राम में, और टाइम की बात करें तो सेकंड में। तो एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम, अब ये तीनों सिस्टम आ गए। अब लोग क्या कहते हैं, आधे लोग तो बोले हम तो इस सिस्टम का यूज करेंगे, इसका सिस्टम का यूज करेंगे और इस सिस्टम का यूज करेंगे। तो इन सब से बचने के लिए, या आप सोचो कि भाई ये ऐसा सिस्टम एक बनाया गया जो पूरे यूनिवर्स के अंदर क्या हो, हमारे पास कॉमन हो, यानी कि इसी सिस्टम का यूज करना है अपन को किसके अंदर, ऐसा सिस्टम के अंदर जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। और इस इंटरनल सिस्टम की कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें रखी गई, कुछ मूलभूत चीजें रखी गई। तो उसमें ये बताया गया कि 7 आपके पास क्या होगी बच्चों, फंडामेंटल, ये एफ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। कुछ इसके अंदर डिराइव क्वांटिटीज होगी, वो हम आगे जैसे जैसे हमारी क्लास आगे प्रोसीड होगी तो हम देखेंगे फंडामेंटल क्या हो रही है, डिराइव हम कैसे निकालते हैं। और 2 हमारे पास क्या होंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करें तो आई होप आपको यहाँ पर इतना समझ में आया होगा। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो रही है बच्चों। पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटीज किसको कह रहे हैं अपन, फिजिकल क्वांटिटीज को कह रहे हैं जिसको अपन मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज है आपकी, जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और साथ में उसकी यूनिट होगी। इसको अपन ने 3 पार्ट में बांट दिया। ठीक, फर्स्ट थिंग अपन क्या कह रहे हैं, फंडामेंटल, इसको हम बेस भी बोलते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटीज। सेकंड हम कह रहे हैं डिराइव्ड, और थर्ड अपन कह रहे हैं सप्लीमेंट्री। अब डिराइव्ड फंडामेंटल क्या होती है कि जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेंगे, यानी कि दोज क्वांटिटीज आर नॉट डिपेंड्स ऑफ एनी अदर क्वांटिटीज, जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करे। मतलब बेसिकली वी कैन से कि दिट इज इंडिपेंडेंट, ये जो क्वांटिटी रहेगी वो कैसी रहेगी आपकी, इंडिपेंडेंट रहेगी। ये अब डिराइव क्या, और एक्चुअली में क्या होती है, ये इससे ही डिराइव आती है। जैसे हम बात करें कि यानी कि ये किस पे डिपेंड करे, डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल, जो किस पर डिपेंड करती है आपकी, फंडामेंटल, यानी कि बेस पर रहेगी। अगर आपको डिराइव क्वांटिटी बनानी है ना तो वो फंडामेंटल से ही बनेगी। अब फंडामेंटल के अंदर क्या 7 फिजिकल क्वांटिटीज रखी गई हमारे पास, कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज, इनकी एसआई यूनिट और इनकी डायमेंशन, जो अपन थोड़ा सा आगे देख लेंगे भाई क्या होती है इनकी डायमेंशंस। अभी तो आप ये देखो, फर्स्ट हम बात करें, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं लेंथ की। तो अगर आपको लेंथ का मेजरमेंट करना हो, ये सब प्रोग्राम जो चल रहा है ना, ये एसआई सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पर, यानी एमकेएस सिस्टम का एडवांस रूप है एक तरह से। यानी कि ये सब जो अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ये अब एसआई सिस्टम की ही बात होगी हमारे पास। तो देखो, ये हमारे पास लेंथ है, तो एसआई यानी इंटरनेशनल सिस्टम है हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास, इसका जो हम मेजरमेंट करेंगे किस में करेंगे बच्चों, मीटर के अंदर, और इसका सिंबल क्या लेंगे अपन, एम। दूसरा अगर अपन बात करें किलोग्राम, सॉरी मास, दूसरा अपन देखते हैं इसके अंदर मास। मास इज द फिजिकल क्वांटिटीज, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, किलोग्राम, जिसको अपन किससे लिखेंगे, केजी से। एंड थर्ड हो गया हमारे पास टाइम, ये हो गया आपके पास सेकंड। और फोर्थ ले रहे हैं अपन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट ये हो गया आपके पास एम्पियर। फिफ्थ अपन ले रहे हैं इसके अंदर टेम्परेचर, ये हो गया हमारे पास केल्विन। अब टेम्परेचर को भी कैलकुलेट करने के लिए 3 हमारे पास, एक फ़ारेनहाइट भी है और एक सेल्सियस भी और एक केल्विन भी है। तो प्रॉब्लम वही आ गई ना भाई, किसके अंदर करें। तो एक इंटरनेशनल बेंचमार्क बनाया है कि अगर आपको टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है तो एसआई सिस्टम में उसकी यूनिट क्या लेंगे अपन, केल्विन काम में लेंगे। और एक होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इसकी होती है हमारे पास मोल। और 7 जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज है वो होती है हमारे पास ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब भी कोई चीज कितनी चमक रही है, कितनी ज्यादा उसकी शार्पनेस है, चमक कितनी है, वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला, जिसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अगर अब आप देखो फिजिकल क्वांटिटीज, ये सब इंडिपेंडेंट है आपके पास।
कि ये जो है आपके पास इंडिपेंडेंट है, बेस क्वांटिटी है, लेकिन इसके अंदर आप एक एक्सेप्शन है। अगर आप ढंग से देखो तो इसके अंदर एक एक्सेप्शन दिखेगा आपको, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। लेंथ है अपने आप में इंडिविजुअल है, मास है अपने आप में इंडिविजुअल है, टाइम है अपने आप में इंडिविजुअल है, लेकिन अगर आप इसको देखते हो बच्चा, यहां दिख गया होगा तो इस पे स्टार बना लेते हैं अपन, इलेक्ट्रिक करंट जिसकी यूनिट क्या है एम्पियर। तो वी कैन से, अगर आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ के बारे में उससे पहले देखा होगा, तो I इजिकल टू क्या होता है हमारे पास Q/T, यानी कि करंट इज डिपेंड्स ऑन चार्ज एंड टाइम। चार्ज जो टाइम पे डिपेंड कर रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर तो हमने इसको किस में लिख रखा है, फंडामेंटल में लिख रखा है। तो ये आपका एक्सेप्शन है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है आपकी वो किस में आएगी, फंडामेंटल इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। सेकंड हमारे पास क्या आती है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, और थर्ड आपके पास कौन सी है, सप्लीमेंट्री। तो पहले इसको देख लेते हैं अपन, सप्लीमेंट्री को क्या है। तो सप्लीमेंट्री में हमारे पास दो चीजें आती है, एक होती है हमारे पास प्लेन एंगल, और एक होता है हमारे पास सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल जो होता है ना, जितने भी हमारे 2D स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसके अंदर अपन एंगल्स देखते हैं, ठीक है, वो आपका रेडियन के अंदर कैलकुलेट हो रहा है। यानी कि इसकी प्लेन एंगल की बात करें अपन, तो वो होगी हमारे पास रेडियन, ठीक है। और 3D स्ट्रक्चर की बात करें, अगर अपन बात करें, जैसे सपोज दैट मैंने यहां पर एक सर्कल ले लिया, तो सर्कल इज अ 2 डायमेंशनल, ये सर्कल का सेंटर है, कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में यहां से A पॉइंट से B पॉइंट पर जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कवर होगा आपके पास, ये एंगल बनेगा आपका कितना, थीटा, और ये जो रहेगी आपके पास, ये क्या रहेगी, इसकी आर्क रहेगी, और ये पार्ट क्या रहेगा, इसकी रेडियस रहेगी। अगर मैं एंगल कैलकुलेट करूं थीटा, तो थीटा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इनमें रिलेशन क्या होगा आपके पास थीटा का, आर्क अपॉन लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये होगा। तो यहां जो थीटा होता है वो आपका रेडियन में होता है, ये इसकी यूनिट होती है सॉलिड एंगल के अंदर, सॉरी प्लेन एंगल के अंदर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में। अगर मैं यही बात करूं 3 डायमेंशनल की, सपोज दैट यहां तो मैंने ये सर्कल ले लिया, अगर मैं सर्कल नहीं लेके स्फीयर लूं, स्फीयर का मतलब एक तरह से फुटबॉल ले ली सपोज दैट मैंने, और उसका ऊपर पार्ट लूंगा मैं, तो उसका ऊपर वाला पार्ट जो आएगा ना, वो सरफेस एरिया आएगा मेरे पास। तो उस कंडीशन में जो सॉलिड एंगल के लिए जो बनेगा, वो हमारे पास उसकी इसकी यूनिट जो बनेगी आपके पास बच्चों, एक्चुअली में ये यूनिट है, एक है रेडियन और एक हमारे पास कौन सी है, स्टे रेडियन, जिसको हम बोलते हैं स्टे रेडियन। तो यहाँ रिलेशन जो हमारे पास होता है स्टे रेडियन के लिए, वो रिलेशन जो आपके पास है वो होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, अपॉन रेडियस का स्क्वायर, और इसके लिए होता है आर्क अपॉन रेडियस, और ये है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। तो ये आपकी हमारे पास कौन सी हो गई, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये बचती है बच्चों हमारे पास कौन सी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसके बारे में अपन आगे ही डिटेल में, एक्चुअली में अपन इसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले कि व्हाट इज डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, जो किस पर डिपेंड कर रही है एक्चुअली में, फंडामेंटल से, यानी कि जितनी भी क्वांटिटीज आगे डिराइव होगी वो इनकी हेल्प से होगी, किसकी हेल्प से, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प से, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आएगा। थैंक यू सो मच, और यही क्लासेस हमारी आगे रहेगी बच्चों।